तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान। अगर आप मैट्रिक के एग्जाम 2026 में आप देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए 30 क्वेश्चन है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो एकदम वीवीआई है, जो 2026 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे 30 के 30 क्वेश्चन लिया हूँ, जो 30 के 30 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम जल्दी-जल्दी करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं। हम ये क्वेश्चन एक बार में अगर आपको याद नहीं होता है तो दोबारा भी याद कर सकते हैं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है, वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, वो वित्तीय वर्ष होता है। तो इसका एक का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा। दूसरा है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहा जाता है। वृहद क्षेत्र में जल जब पृथ्वी पर जल है, उसी कारण हम इस पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। और आपको पता होगा 71% हमारे 71% पानी है और 29% स्थल है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला सवाल कहता है, हमारा तीसरा है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो ये हमारा है क्या? प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हमारे पास अप्रत्यक्ष है। ऑप्शन नंबर इसका बी है, जो राइट आंसर हो जाएगा बी। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला चौथा नंबर सवाल कहता है, भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, वो है बाघ के लिए। ऑप्शन नंबर बी है, जो राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, 5वां नंबर सवाल, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या खींचा जाता है? क्या खींचा जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या जाता है? क्या कहा जाता है? यहाँ पे कहा जाता होना चाहिए। क्या, ये गलत है। यहाँ पे मुख्यतः क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे झारखंड के झारी क्षेत्र में मुख्यतः क्या कहा जाता है? तो क्या है, वो कोयला को कहते हैं। कोयला को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी है, जो राइट आंसर होता है। क्या कहा जाता है? तो कोयला है वहां पे, इसीलिए उसको, जहां से कोयला निकलता है उसे ही को हम झरिया क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद 6ठा नंबर सवाल कहता है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दल की नींव किस देश में पड़ी थी? तो ये है जो ब्रिटेन में पड़ी थी, जिसने हमारे देश को 200 सालों तक गुलाम रखा था। तो किसमें राजनीतिक है की दलिया है, जो ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है, जो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7वां नंबर सवाल कहता है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है, जो राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का स्थापना 2015 में, आप याद रखिएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक जब भी पूछे तो हम दामोदर को कहेंगे। और बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक हम कोसी को कहते हैं। बिहार का शोक हम किसे कहेंगे? तो कोसी को कहेंगे। और असम का शोक हम ब्रह्मपुत्र को कहेंगे। ये आप तीनों याद रखिएगा। असम का शोक हम ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। और बंगाल का शोक कौन है? तो दामोदर है। बिहार का शोक कौन है? तो कोसी है। और असम का शोक कौन है? तो ब्रह्मपुत्र है। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला 9वां नंबर सवाल है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के कितने मुख्य अंग है? तो वो 5 है। ऑप्शन नंबर सी है, जो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो हमारा कर्नाटक है, जो बीमारू राज्य नहीं है। और सबसे पिछड़ा वर्ग के है, वो है हमारा बिहार है। पिछड़ा वर्ग के कौन सा है? तो वो हमारा बिहार है। और इसका हमारा बीमारू राज्य नहीं पूछा है, तो इसीलिए कर्नाटक होगा। और सबसे ज्यादा है पिछड़ा वर्ग के है, तो बिहार है, इसमें बीमारी है।
उसके बाद 11 नंबर सवाल कहता है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी हमारा किस शहर को कहते हैं? तो वो मुंबई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल कहता है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? वित्त का साधन है तो वो हमारा हो जाएगा व्यवसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर होगा। व्यापारी नहीं होगा, रिश्तेदार नहीं होगा, महाजन ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला हमारा कहता है 13 है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन से में है? तो ये हमारे भारत में ही है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में नहीं है, नहीं चीन में है, चीन में भी नहीं है। उसके बाद 14 नंबर है ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया था? ताड़ी विद्रोह है वो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ताड़ी विद्रोह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। 15 है हमारा नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी है जो राइट आंसर होगा, अखबारी कागज के लिए। 16 नंबर सवाल कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी तो 1907 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर होगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में, याद रखिएगा। अगला है 17 है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है तो वो हमारा अमेरिका है। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। उसके बाद अगला है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 की ग्राम होता है, 10 की ग्राम। ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर होगा 18 का। 19 नंबर सवाल कहता है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? कितना परसेंट जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि हमारा उत्तराखंड राज्य में बहुत ही प्रचलित है, सोपानी कृषि। उसके बाद अगला हमारा है 21 नंबर सवाल किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो ये किसने कहा था? तो ये हमारा मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आप जरूर से याद रखिएगा, ये 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलस क्या कहता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया? अपनी भाषा को बदल दिया था तो ये हमारे है जो अमृत बाजार पत्रिका है। अमृत बाजार पत्रिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर से याद रखिएगा। मैं कहता हूँ इसको आप एक कॉपी में नोट ही कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? किस मार्ग में? तो ये हमारा रेशम मार्ग में होता था। ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये भी आप याद रखिएगा क्वेश्चन 24 नंबर है जो कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है तो वो हमारा मध्य वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर हो जाएगा, मध्य वर्ग। 25 है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी हमारा पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर होगा। उसके बाद 26 है रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, बिस्मार्क ने किया था। उसके बाद अगला हमारा 27 है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक हमारा कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन नंबर सी है। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। और दास कैपिटल है जो 1867 ईस्वी में लागू हुआ था। दास कैपिटल है जो किसको कहते हैं? तो 1800 कार्ल मार्क्स है जो दास कैपिटल में 1867 को आए थे। उसके बाद अगला हमारा 29 है रूस में
कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हमारा 1861 ईस्वी में हुआ था। ये हमारा बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई एक तरह से मान लीजिए, ये भी आप कॉपी में लिख ही लीजिए। उसके बाद अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो ये हमारा 1954 ईस्वी में हुआ था। जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था और कब तक चला था? तो 1975 तक में भी चला था। तो चलिए, हमारा 30 यही लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास हमारा हिंदी का होने वाला है शाम के 6 बजे, तो वो आप जरूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम 30 वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं हिंदी के लिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।